शहर में जगह जगह सड़कों पर गड्ढे बन गए हैं, लेकिन निगम और विभागीय अधिकारियों द्वारा इस दिशा में कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। रविवार के दिन शहर के एक समाजसेवी युवक दयानंद चौरसिया ने सड़कों के इन गड्ढों की सुधली और स्वयं ही फावड़ा घमेला लेकर गड्ढों को भरने के लिए निकल गए। दयानंद चौरसिया ने बताया कि वे बीते लंबे समय से देख रहे हैं कि छिंदवाड़ा शहर की सड़कों में काफी गड्ढे हैं, लेकिन इन गड्ढों को निगम द्वारा नहीं भरा जा रहा, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने स्वयं के व्यय पर गड्ढों को भरने के लिए मुरम बुलाई और गड्ढे भरने में लग गए। देख रहा था मैं, गड्ढे काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे और मेरा घर यहीं है, डेली निकलना है। कई बार देखा गड्ढे बरसात के समय भर जाते, किसी को अंदाज़ा नहीं होता कितना गहरा क्या पानी है। कई बार यहाँ हादसे हो चुके हैं। कल परसों में एक लेडीज़ पता नहीं चला था, बात करते करते चली गई और गड्ढे पे गिर गई। यानी गहरे गड्ढे होने के कारण, अनबैलेंस होने के कारण गिर गए। 2-4 बार हादसा देखा तो ऐसा लगा कि यार गड्ढे भर देना चाहिए। प्रशासन का तो ना भरे तो पर मैं तो मैंने ये काम इतना तो कर सकता हूँ, तो यही देखा है कलेक्टर रोड में और यहाँ पे गड्ढे भर रहा हूँ। देहात थाना अंतर्गत काशी नगर में पति पत्नी के बीच हुए घरेलू विवाद में पत्नी ने खुद पर कैरोसिन उड़ेल लिया और पति ने आग लगा ली। इस घटना में पत्नी 75% तक जल गई, वहीं आग बुझाने के फेर में पति भी बुरी तरह झुलस गया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में देहात थाना प्रभारी महेंद्र भगत ने बताया कि आरोपी पति के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है। मैं 2 मिनट के लिए मैं मार्केट तक चले गया था दुर्गा जी देखने, उतने मेरे को फोन आया, फिर मैं वापस आया। तो घर की बात है ना? हाँ, घर की बात। नाम क्या है इनका? इनका सुषमा गुलाबी। कितनी उम्र होगी इनके? 48, लगभग 48। थाना देहात से जानकारी लगी हुई थी कि एक पति और पत्नी दोनों इसी वजह से जल गए हैं और काशीनगर थाना देहात के रहने वाले हैं और अभी उनको अस्पताल लाया गया है, यहाँ पे भर्ती कराया गया है। लोधीखेड़ा के रंगारी क्षेत्र की कन्हान नदी में बैरागढ़ निवासी सूरज ओकटे शनिवार दोपहर क्षेत्र की प्रतिमा विसर्जन करने घर से निकला था, लेकिन प्रतिमा के विसर्जन स्थल पर पहुंचने से पहले ही वह नदी के घाट पर जा पहुंचा। इस बीच नदी में तेज प्रवाह में युवक बह गया। इसकी जानकारी प्रशासन को 4 बजे मिली। सूचना मिलते ही एसडीएम, डीएसपी, एडीएम, दोनों थाना प्रभारी, तहसीलदार मौके पर पहुंचे। गोताखोरों ने युवक का शव रविवार सुबह मेहंदी ग्राम पंचायत से बरामद किया है। विवेकानंद कॉलोनी स्थित श्री साईं मंदिर में साईं बाबा की पुण्यतिथि समारोह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में रविवार को सच्चिदानंद सेवा समिति के तत्वाधान में भगवान श्री कृष्ण और साईं बाबा के भजनों का आयोजन भक्तों द्वारा किया गया, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दही लाई का भोग चढ़ाकर महाप्रसाद का वितरण किया गया। सच्चिदानंद सेवा समिति विवेकानंद कॉलोनी के द्वारा विगत एक पखवाड़े से श्री शिरडी साईं बाबा का पुण्यतिथि समारोह आयोजित किया गया है। आज पुण्यतिथि समारोह का समापन गोपाल काले के साथ किया जा रहा है। संचार कॉलोनी महिला रामायण मंडल की अध्यक्ष श्रीमती शारदा ठाकुर और सभी सहयोगी सदस्यों के द्वारा गोपाल काला यहाँ किया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण जी को दही लाई का नैवेद्य भोग दिखाया जाएगा, भजन होंगे। श्री सुंदरकांड ग्रुप द्वारा शनिवार को नवरात्रि के पावन पर्व पर अमन गुप्ता के प्रतिष्ठान शैलपुत्री माता मंदिर के पास बुधवारी बाजार में संगीतमय सुंदरकांड का महापाठ किया गया, जिसमें ग्रुप की नन्ही गायिका गुन्नू उइके और मेगा उइके के गायन से श्रद्धालु मंत्रमुग्ध हो गए। श्री वैनगंगा पवार क्षत्रिय समाज संगठन द्वारा चंदनगांव स्थित पवार मंगल भवन में रविवार को वार्षिक स्नेह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न जिले के सामाजिक पदाधिकारियों ने भी शिरकत की। इस अवसर पर वैनगंगा पवार क्षत्रिय समाज संगठन के समस्त पदाधिकारी और सामाजिक बंधु कार्यक्रम में मौजूद थे। आज हमारे पवार क्षत्रिय समाज संगठन का जो वार्षिक स्नेह सम्मेलन है,
पवार मंगल भवन में प्रतिवर्षानुसार आयोजित किया गया है। वास्तव में हम लोग विगत 15 वर्षों से हमारा वार्षिक आयोजन शरद पूर्णिमा के आसपास हम लोग आयोजित करते हैं, परंतु विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण हम ये कार्यक्रम नहीं कर पाए थे। क्योंकि सामान्य स्थिति के चलते हमें ऐसा लगा कि ये कार्यक्रम आयोजित करना चाहिए, तो हमने अपेक्षाकृत कम संख्या में कार्यक्रम को आयोजित किया है। तो इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य अतिथि श्री ऋषि बिसेन जी जो IRS हैं नागपुर से, वे पधारे हैं। डिप्टी कमिश्नर SGST श्री योगेन टेमरे जी भोपाल से पधारे हैं। डॉक्टर भारती शरणागत जो शिक्षाविद हैं, PhD पवारी भाषा में हैं, वे बालाघाट से पधारी हैं। मध्य प्रदेश आंचलिक साहित्यकार संगठन द्वारा रविवार को पेंशनर समाज के भवन में एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले भर के साहित्यकारों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर साहित्यकारों द्वारा अपनी काव्य रचनाओं का गायन काव्य गोष्ठी में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रत्नाकर रतन, रणजीत सिंह परिवार सहित अन्य लोग मौजूद थे। अंत समय जब आता है तो अंधकार छा जाता है, बुद्धि प्रतिकूल हो जाती और विवेक मर जाता है। एक हट नहीं हो रावण की लंका का दीप बुझा डाला, पर नारी की चाहत में निज सुत यम सम्मुख डाला। निर्वसन बरगद हो गया, पनघट भी सूना हुआ, पायलों की छमछमाहट बजती नहीं है आजकल। रेत नदियां हो गई, जलहीन पोखर हो गए, श्वेत बगलों की कतारें रुकती नहीं है आजकल। विगत कई दिनों से अपने कार्यक्रम नहीं कर पा रहा था, क्योंकि कोरोना में हमने हमारे बहुत सारे साहित्यकारों को खो दिया। हमारे परिषद के अध्यक्ष माननीय श्री शिवशंकर जी शुक्ल लाल, कार्यकारी अध्यक्ष श्री अब्बास खान संगदिल, हमारे कोषाध्यक्ष श्री गुलाम अली मध्य प्रदेशी, अभी हमारे भीमसेन जी शाहिद आदि कई हमारे साहित्यकार चले गए। ऐसे में हमें पुनः इस संस्था को चलाना मुश्किल हो रहा था, जिसे हमने प्रारंभ किया विगत महीने से, और इस महीने पुनः हम अपनी काव्य गोष्ठी कर रहे हैं। नवरात्रि के बाद शनिवार को देर रात तक देवी प्रतिमाओं के विसर्जन का सिलसिला जारी रहा। श्रद्धालुओं द्वारा गाजे बाजे के साथ माता रानी की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जबकि शाम के वक्त जगमग लाइट के बीच माता रानी की शोभा यात्रा लोगों के आकर्षण का विशेष केंद्र रही।